हेलो एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं आज की क्लास में आपका जो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका एनिशिएंट ओलंपिक गेम से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स आपके कवर किए गए हैं। चाहे आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज टीजीटी, पीजीटी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और द यूजीसी नेट, सारे एग्जाम्स के लिए आपका एक टॉपिक है दैट इज एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स। वो सारा का सारा आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हमारे सोशल मीडियाज के ऊपर अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे जाके आप हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स की, कि एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स में क्या-क्या चीजें थी और क्या-क्या चीजें होता था पहले के टाइम में। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्ट कब हुआ था। तो सभी को पता होगा कि जो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स है वो आपका 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो आपका प्लेस था दैट इज ग्रीस, एथेंस या यूनान। तो ये आपका बोल सकते हो कंट्री था, ग्रीस, एथेंस और यूनान। और इसके अंदर अगर पर्टिकुलरली जगह बताऊं मैं, तो वो जगह थी ओलंपिया। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? इंडिया के अंदर, और टू बी वेरी स्पेसिफिक कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे। तो वैसे ही एनिशिएंट ओलंपिक गेम 776 बीसी में आपका ग्रीस या एथेंस या आप यूनान कह सकते हो। और जो पर्टिकुलरली जगह थी वो आपका ओलंपिया था, जो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। अब देखिए, कुछ ना स्टोरीज हैं आपके एनिशिएंट ओलंपिक गेम से रिलेटेड। तो उन स्टोरीज को आप लोग सुन सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर आप लोग हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, फिजिकल एजुकेशन में। और जिस हिसाब से आपका एग्जाम का पैटर्न अब बन रहा है, तो यू शुड नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स। तो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स की ना बहुत सारी कहानियां हैं। कई लोग बोलते थे पहले के टाइम पे कि जो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स है वो 1253 बीसी में हुआ था और वो हरकुलस के द्वारा करवाया गया था। देखिए, हरकुलस ये कौन है? हरकुलस आपका ये गॉड ज्यूस का बेटा है। और बोला जाता था कि हरकुलस अपने फादर की याद में ये गेम करवाना चाहते थे। ओके, ये एक स्टोरी थी। दूसरी स्टोरी है आपकी, एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स जो है वो आपका 8084 बीसी के अंदर हुआ था। अब स्टोरी के पीछे का क्या रीजन है? स्टोरी के पीछे का रीजन ये है कि आप लोगों ने एक गॉड का नाम सुना होगा, गॉड पॉइजन। तो क्या बोला जाता है कि जो गॉड पॉइजन है, वो एक युद्ध लड़े थे। और युद्ध लड़ने के बाद उन्होंने जीत हासिल करी थी, और जीत हासिल करने के बाद उन्होंने किसी से एंगेजमेंट या शादी करी थी। तो उसकी वजह से ये जो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स है आपका वो स्टार्ट हुआ था। बट जो एविडेंसेस की बात करें, जो हम फैक्ट्स की बात करें, जो अवेलेबल है, वो हमारे पास बोलते हैं कि जो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स हैं वो आपका 776 बीसी के अंदर हुआ है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा बस, कि जो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स है वो आपका 776 बीसी के अंदर हुआ था। और गॉड ज्यूस के जो बेटे हैं वो हरकुलस है। ये आपका दो चीज इस स्लाइड के अंदर आप लोग अपने ध्यान के अंदर रखेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब मान लो एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स जो है आपका 776 बीसी के अंदर हुआ था, हमें फैक्ट्स मिल गए, हमने रिसर्चेस कर लिए, हमें सब कुछ पता चल गया। बट ये गेम जो है वो स्टार्ट कैसे हुआ था? ये गेम जो है आपका गॉड ज्यूस के याद में होता था। और किसकी हेल्प से स्टार्ट हुआ था? ये आपका पिसैक्स एंड एलियन, इनकी हेल्प से आपका ये गेम स्टार्ट हुआ था। नाम सुनने में बड़ा ही आपको अजीब लग रहा होगा, आप याद कर सकते हैं इसको, कि ये जो गेम स्टार्ट हुआ था वो पिशाच और एलियन की हेल्प से हुआ था। तो आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पिसैक्स एंड एलियंस, इन दोनों ने हेल्प करी थी आपकी एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो गेम होता था वो आपके ओलंपिया के अंदर होता था, जो आपका ग्रीस के अंदर एक सिटी है, पहाड़ के ऊपर एक आपका सिटी था ओलंपिया, उसके ऊपर आपका ये गेम होता था। अब इस गेम की कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो फुलफिल करना चाहिए, तभी उस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। क्या है एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स की टर्म एंड कंडीशन? पहली चीज, कि जो भी एथलीट है वो
ग्रीक के अंदर पैदा हुआ होना चाहिए, ग्रीक के अंदर आपका बर्थ हुआ होना चाहिए, तभी आप उस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड चीज कि यार कोई भी ये न्यू भी उठ के उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर लेगा एशियन ओलंपिक गेम्स के अंदर। कोई भी एक नया इंसान या जिसको पता नहीं है गेम्स के बारे में, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो एमेच्योर होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, वो उसके लिए बेसिकली एलिजिबल होना चाहिए, तो उसको आप बोल सकते हो। सेकंड चीज, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए उन एथलीट्स के ऊपर, तब जाके वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो कॉम्पिटिटर है वो कम से कम 10 महीने की ट्रेनिंग करेगा पैलेस्ट्रा के अंदर। देखिए ये टर्म्स आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। पैलेस्ट्रा क्या होता है, जैसे कि मान लो अभी हमारे यहाँ पे स्टेडियम्स होते हैं, तो जो भी एथलीट किसी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या करते हैं, तो वो स्टेडियम में जाते हैं, वहीं पे आप लोगों ने देखा होगा रहते हैं, वहीं पे अपना ट्रेनिंग करते हैं। तो वैसे ही पहले के टाइम पे जो कॉम्पिटिटर होते थे वो पैलेस्ट्रा के अंदर रहते थे या जिम्नासियम, पहले के टाइम पे जिम्नासियम बोला जाता था उनको, तो वहां पे रहते थे पैलेस्ट्रा या जिम्नासियम के अंदर, और वहां कम से कम 10 महीने उनको रहना पड़ता था। वहां पे वो लोग ट्रेनिंग करते थे अपने अपने, मान लो कोई किसी जगह से है, कोई प्लेस है एक्स, कोई प्लेस है वाई, कोई प्लेस है जेड, तो जो यहाँ पे एथलीट रह रहा है ये 10 महीने की ट्रेनिंग करेगा पैलेस्ट्रा के अंदर, यहाँ पे भी पहले 10 महीने की ट्रेनिंग करेगा पैलेस्ट्रा के अंदर, और यहाँ पे भी 10 महीने की ट्रेनिंग करेगा पैलेस्ट्रा के अंदर। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब मूव होके आ जाएंगे आपके ओलंपिया के अंदर, जहां पे आपका गेम होगा। और इस ओलंपिया में आने के बाद ये 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, 1 महीने की ट्रेनिंग ओलंपिया के अंदर करेंगे जहां आपका ओलंपिक गेम होना था। और ओलंपिया के अंदर जो इनकी ट्रेनिंग होगी वो पैडो ट्राइब की हेल्प से होगी। पैडो ट्राइब क्या, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये भी ध्यान रखना आप टर्म, ये पैडो ट्राइब क्या होता था, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो उन लोगों को सिखाते थे, गाइड करते थे कि हाँ इस तरीके से आपने पार्टिसिपेट करना है। तो दो चीज क्या कि 10 मंथ आपको पैलेस्ट्रा के अंदर ट्रेनिंग करनी होती थी अपनी अपनी सिटी के अंदर, और लास्ट मंथ जो होता था आपका वो आपका क्या कहते हैं ओलंपिया के अंदर आपको ट्रेनिंग करना पड़ता था बाय पैडो ट्राइब। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो भी कॉम्पिटिटर्स या विजिटर्स, मान लो उस टाइम पे आपको पता है पहले टाइम पे बहुत युद्ध होते थे, तो अगर कोई युद्ध चल रहा है तो उस टाइम पे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी विजिटर्स हैं या स्पेक्टेटर्स हैं, वो अगर ओलंपिक गेम्स को देखना चाहते हैं या ओलंपिया आना चाहते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। देखिए पहले के टाइम पे लोगों के अंदर एथिक्स होते थे, मोरल्स होते थे, तो वो इन सब चीजों को फॉलो करते थे। तो पहले के टाइम पे कोई भी कॉम्पिटिटर आ रहा है, कोई भी विजिटर आ रहा है, भले ही उनका दुश्मन क्यों ना हो, उनको वो लोग हार्म नहीं पहुंचाते थे, उनको आराम से ओलंपिया के अंदर आने दिया जाता था और इवेंट में पार्टिसिपेट करने दिया जाता था, या उनको जो है आपका ओलंपिक देखने दिया जाता था। और उस टर्म को बेसिकली क्या कहते हैं बेटा, उस टर्म को ओलंपिक ट्रूस कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि all competitors and visitors traveling to Olympia were free to move and no harm was done to them. That is known as Olympic truce. आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आइए आगे। अब मान लो कि सारे जो भी एथलीट हैं, जो भी विजिटर्स हैं, मान लो हमने बना दिया ये ओलंपिया एक सिटी। अभी यहाँ पे एक जगह बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये ओलंपिया एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग आ गए हैं, विजिटर्स आ गए, स्पेक्टेटर्स आ गए, एथलीट्स आ गए, ओके। अब सब आ गए ओलंपिया के अंदर। अब ओलंपिया में आने के बाद ट्रेनिंग कर ली इन्होंने 1 महीने, वही क्या लास्ट मंथ में 30 दिन की, है ना, 1 मंथ की ट्रेनिंग कर ली सभी लोगों ने। अब यहाँ पे आने के बाद जो पुजारन होती थी, जिसको डिमेट्रा कहते हैं, माते, है ना, डिमेट्रा या प्रेस्ट या पुजारिन, ठीक है, वो उनको पूजा करवाते थे। और पूजा कहाँ करवाते थे, एक 40 फीट की आपकी गॉड ज्यूस की मूर्ति होती थी। उस मूर्ति के सामने सभी को पहले असेंबल कर दिया जाता था। किस किस को असेंबल किया जाता था, जो प्लेयर्स हैं उनको, जजेस को, उनके फैमिली मेंबर्स को, प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स को और कोच को। तो 40 फीट का जो आपका गॉड ज्यूस का स्टैच्यू होता था, मूर्ति होती थी, उसके सामने जितने भी एथलीट्स होते थे, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स होते थे, जो जजेस हैं आपके, जो कोचेस हैं आपके, उनको
खड़ा कर दिया जाता, असेंबल कर दिया जाता। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर या गेम्स के नेशनल गेम्स के अंदर आपका मार्च पास्ट होता है, असेंबल किया जाता है सभी को। तो वैसे पहले भी असेंबल कर दिया जाता था गॉड ज्यूस की मूर्ति के सामने, और वहां पे वो लोग एक पिग को बेसिकली सेक्रीफाइस करते थे गॉड ज्यूस की याद में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक पिग को वहां पे सेक्रीफाइस किया जाता था गॉड ज्यूस की याद में। और उस टाइम पे आपका ओथ लिया जाता था, जितने भी एथलीट्स है ओथ लेते थे और बोलते थे कि हम लोग इस गेम के अंदर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद आपका जो है मार्च पास्ट स्टार्ट हो जाता था। अब मार्च पास्ट स्टार्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था, यस। तो आपका मार्च पास्ट स्टार्ट हो जाता था और इस सब को अनाउंस कौन करता था? हिराल्ड जो है इनको अनाउंस करता था। अब ये प्लेयर सारे लाइन बना के खड़े हैं मार्च पास्ट के लिए, तो हिराल्ड अनाउंस करेगा उस एथलीट के बारे में, उसके फादर के नेम के बारे में, उसका कंट्री के नेम के बारे में। और मार्च पास्ट जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद जो हिराल्ड है वो अनाउंस कर देगा कि यस अब गेम को स्टार्ट किया जाए। ये था आपका मार्च पास्ट में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे हिराल्ड को। अब जो अनाउंसर होता था, जो अनाउंस करता था, उसको स्पॉन्डीफोरी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो अनाउंसर होता है उसको स्पॉन्डीफोरी बोलते हैं। अब देखिए, अब आपने क्या क्या देख लिया अभी तक कि एथलीट्स आए ओलंपिया के अंदर, पुजारिन ने पूजा करवाई, 40 फीट का स्टैच्यू होता था गॉड ज्यूस का, वहां पे सबको असेंबल किया, क्या कहते हैं आपका पिग को सेक्रीफाइस किया, ओथ लिया, मार्च पास्ट स्टार्ट हो गया। अब गेम स्टार्ट होना है। अब गेम स्टार्ट होना है, कौन कौन से गेम होते थे पहले के टाइम पे, है ना? तो अब उन गेम्स को देखिए कि कौन कौन से गेम होते थे पहले के टाइम पे। तो सबसे पहला गेम जो है आपका फुट रेस, जिसको हम लोग स्टेट रेस भी बोलते हैं। स्टेट, इससे आप ध्यान रखेंगे, स्टेट मतलब स्टेट, स्टेट आपका 192 मीटर का रेस होता था, बिल्कुल स्टेट 192 मीटर का, इसको स्टेट रेस बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, स्टेट लाइन की आपकी रेस होती थी स्टेट रेस, जिसको हम लोग फुट रेस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट होता था डायलस। अब डायलस क्या होता था? टू स्टेट स्टेट रेस, है ना? टू स्टेट रेस, दो स्टेट रेस आपका जो है वो अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर का होता था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट के अंदर आए हुए हैं और कई सारे टीजीटीपीसी एग्जाम्स के अंदर भी आए हुए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो डायलस रेस कितने मीटर का? 400 मीटर का। और फुट रेस कितना, ये स्टेट रेस कितने मीटर का? 192 या 200 मीटर का। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉलिकस, देखिए डॉलिकस जो है वो 5 माइल रेस होता था, 5 माइल। अब देखिए 1 माइल के अंदर आपका 3 किलोमीटर होता है, तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली ये 15 किलोमीटर की आपकी रेस होती थी, जिसको लॉन्ग डिस्टेंस रेस भी बोला जाता था। तो डॉलिकस क्या है? आपका लॉन्ग डिस्टेंस रेस है। फुट रेस क्या है? आपका 200 मीटर का। डायलस देखो इससे थोड़ा बड़ा है ये, तो क्या हो गया 400 मीटर का। डॉलिकस इससे भी बड़ा है, तो कितना मीटर किलोमीटर का हो गया? 15 मीटर का, 15 किलोमीटर का या 5 माइल का। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा है, तो इसके अंदर देखिए बहुत ही बड़ा है, तो वेट भी ऐड ऑन हो गया। तो हॉपली टोड्रोमस, ये 400 और 800 मीटर की रेस होती है, जिसके अंदर आपको 27 केजी का वेट जो है वो कैरी करना पड़ता था। और पाइगमेचिया, जिसको बॉक्सिंग बोलते हैं अभी के टाइम पे, ये भी आपके इवेंट्स होते थे उस टाइम पे। पैंक्रेशन, जो कि आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, जो एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि व्हाट इज द पैंक्रेशन। पैंक्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसलिंग एंड बॉक्सिंग टेक्निक। इसकी टेक्निक से, इन दोनों की टेक्निक से मिला के आपका गेम होता था पैंक्रेशन, इसको बोलते हैं, या किक बॉक्सिंग भी इसको आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है पेंटाथलॉन। जैसे आपको नाम से पता लग गया, पेंटाथलॉन मतलब 5 इवेंट होते थे। अब कौन कौन से 5 इवेंट? जिसमें आपका एक ट्रैक का इवेंट होता था, सॉरी ट्रैक का इवेंट, रनिंग हो गया, फिर ये आपका जंप का इवेंट हो गया, लॉन्ग जंप, और 2 थ्रो के इवेंट होते हैं, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो, और एक रेसलिंग। देखिए अब इसको याद करना पड़ेगा आपको सीक्वेंस में, कई बार ये आपको सीक्वेंस में पूछ लेंगे, कई बार आपसे ऑड पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, पेंटाथलॉन के बारे में। तो सबसे पहले आप रनिंग करते हुए आए, ठीक है? अब रनिंग करते हुए आए, आपने यहाँ से लॉन्ग जंप किया, ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बगल में ही आपका डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट थ्रो आपने किया, और इसके बाद कुश्ती लड़ने चले गए। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बाकी आप अपनी ट्रिक खुद बना सकते हैं। अब देखिए पहले के टाइम पे जो रेसलर होते थे उनको पेल बोला जाता था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले के टाइम पे, ग्रीक के टाइम पे, रेसलर को पेल बोला जाता था। और कोरेबस मिलो वाज द फर्स्ट विनर
इन द ओलंपिक गेम्स। जो आपके एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स थे वो कॉर्बस मिलो फर्स्ट विनर थे आपके उस गेम्स के अंदर। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कॉर्बस मिलो से। देखिए कॉर्बस मिलो जब छोटे थे ना, कॉर्बस मिलो जब छोटे थे तो ये किया करते थे, एक मान लो यहाँ पे ऑक्स मतलब कि बैल, इसके बच्चे को उठाते थे, थोड़ा जब से बड़े हो गए थे ये, तो ऑक्स के बच्चे को उठाते थे और उठा के वो पहाड़ पे जाते थे, है ना, पहाड़ पे जाते थे और रोज ये एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, रोज एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। अब आपको पता है कि ऑक्स जो है बड़ी बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होता रहता है ना। अब यहाँ पे आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि कौन सा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि कॉरेबस मिलो जो है वो रोज ऑक्स को उठा के ओलंपिया सिटी के ऊपर पहाड़ पे चढ़ते थे। तो यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बताएंगे। यस। अब मान लो वहां पे जो विनर है वो जीत चुका है, अब उसको अवार्ड में क्या क्या मिलेगा? तो उसको अवार्ड में आपका ऑलिव लीफ का क्राउन मिलता था, और क्राउन जैसे ही लगा तो वहां पे पिंगार होता था, वो उसके ऑनर में पोएम गाना स्टार्ट कर देते थे। और जैसी पोएम खत्म हुआ फिर उसके बाद फिडियास आते थे, और फिडियास जो है उनके लिए आपका स्टैचू बनाते, जो भी विनर हुए आपके एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स के अंदर उनके लिए आपका फिडियास स्टैचू बनाते थे। तो दीज टर्म्स को आप लोग, इस टर्म को आप लोग ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। अब देखिए बहुत बढ़िया चल रहा था ग्रीस के अंदर, सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से चल रही थी, बट एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स जो है आपके बैन किए गए थे। क्यों किए गए थे, क्या रीजन है, तो उसको समझने की अब हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए जो आज जैसे आप सभी को पता है, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में बताता हूँ। मान लो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रामायण देखी होगी या महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, रामायण का मैं बात ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने, कहते राम राज जो है उन्होंने स्थापित किया था, रावण को मारा, राम राज स्थापित किया, ये चीजें हैं। तो एक जनरेशन खत्म होने के बाद या फिर एक टाइम खत्म होने के बाद नए लोग आते हैं जो एक नए तरीके से रूल करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री को या उस पर्टिकुलर जगह को। तो वैसे ही जो आपका ग्रीस था, ग्रीक था, उनके ऊपर रोमन्स ने अटैक किया, और रोमन्स ने अटैक किया और जीत गए। अब ग्रीस में जो है वो रोमन रहने लग गए। अब उनको भाई ये ओलंपिक ओलंपिक से कोई मतलब नहीं, है ना। जैसे मान लो बीजेपी की सरकार आई तो जो भी आपकी कांग्रेस ने जो भी चीज करी है उसकी निंदा ही करेंगे, है ना, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वैसे ही कांग्रेस सरकार आई तो बीजेपी ने जो काम किए हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसकी निंदा करेंगे। तो वैसे ही जो आपके रोमन आए तो जो भी अच्छे काम किए थे आपके ग्रीस के लोगों ने, तो उनको खत्म करने का कहीं ना कहीं सबसे पहले काम स्टार्ट किया। तो इसी के टर्म में आपका एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स होता था, तो उसको भी इन्होंने बंद करवा दिया। और कब बंद करवाया, कब टर्मिनेट किया? 394 में किया बंद। और किसने किया? किंग थॉडियस वन थे, इन्होंने एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स को 394 ईडी के अंदर टर्मिनेट कर दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, बट ये बंद तो करवा दिया, लेकिन ऑगस्टस थे वो स्टिल ट्राई कर रहे थे कि यार चलो ओलंपिक्स जो है वो रिवाइव हो जाए, स्टार्ट हो जाए दोबारा से, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल एट दैट टाइम। तो वो अनसक्सेसफुल रहे, बट ऑगस्टस ने ट्राई किया था कि ओलंपिक्स जो है वो रिवाइव हो जाए। और किंग थॉडियस टू थे भाई, उन्होंने तो और ही तहलका मचा दिया। जो स्टेडियम था जहां पे ओलंपिया के अंदर जो इवेंट होते थे, गेम्स होते थे, उस स्टेडियम को ही तोड़वा दिया, उस स्टेडियम को ही खत्म करवा दिया। और किंग थॉडियस वन, किंग थॉडियस टू को सपोर्ट कर दिया हमारे नेचर ने। अब नेचर ने क्या किया कि भाई इतने अर्थक्वेक आए, इतने भूकंप आए, है ना, इतनी बाढ़ आई, जो ओलंपिया सिटी थी, जो पहाड़ के ऊपर सिटी थी आपकी, वो पूरी की पूरी सिटी ही आपका रिवर के अंदर बह गया। और कौन सी रिवर के अंदर बह गया? एलिफियस रिवर के अंदर वो पूरी की पूरी सिटी बह गई। बेसिकली जो आपका ओलंपिया जगह था, जिस पहाड़ के ऊपर ओलंपिया था, उसके बगल से एक नदी बहती थी जिसको एलिफियस रिवर कहते हैं। तो उसी नदी में ही आपका वो भूकंप आने की वजह से पूरा का पूरा सिटी डूब गया है, डूब गया था। तो सारी चीजें डूब गई, पूरा का पूरा ओलंपिया सिटी जो डूब गया, जिसमें आपका ज्यूस का और क्रोनस का टेम्पल था वो भी डूब गया।
तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा एनिशिएंट ओलंपिक जो है गेम्स आपका बैन हो चुका था और खत्म हो चुका था टोटली। और जो ओलंपियाड है बेसिकली, ओलंपियाड जो टर्म है वो आपका डिनोट करता है 2 ओलंपिक गेम्स के पीरियड को। मतलब मान लो ये एक ओलंपिक गेम्स हुआ है, यहाँ पे ये दूसरा ओलंपिक गेम्स हुआ, तो इसके 2 पीरियड के बीच गैप को हम लोग ओलंपियाड कहते हैं। ठीक है, मान लो 2014 के अंदर हुआ एक और 2018 के अंदर हुआ, तो इसके बीच के गैप को इसके बीच के पीरियड को या गैप को हम लोग ओलंपियाड कहते हैं। और टोटल 293 ओलंपियाड जो है अभी तक कंडक्ट करवाए गए थे ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो ये चीज थी आपकी एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स के अंदर। अब एनिशिएंट वुमेन गेम्स, ये भी होता है, इसके भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको भी समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए एनिशिएंट वुमेन गेम्स, जैसे आप सभी को पता है कि एनिशिएंट वुमेन गेम्स के अंदर आपका वुमेन्स को या एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स के अंदर वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं था, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो अब क्या किया जाए, वुमेन्स भी खेलना चाहती हैं, है ना? और गॉड ज्यूस है, उनकी वाइफ हीरा थी, वाइफ और सिस्टर। तो अब वुमेन्स के लिए भी गेम स्टार्ट करवाना था, तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए आप सभी को पता है जैसे कि एनिशिएंट टाइम पे वुमेन्स को अलाउड नहीं था देखना और पार्टिसिपेट करना ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो 6th सेंचुरी के अंदर हेरेका गेम स्टार्ट हुए, और हेरेका गेम्स किसकी याद में? बेसिकली जो आपका गॉड ज्यूस है, उनकी वाइफ थी हीरा, उनकी याद में हेरेका गेम स्टार्ट किए गए। देखिए अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये इनकी वाइफ भी थे, है ना? जो हीरा है इनकी वाइफ भी थी और इनकी सिस्टर भी थी। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली कई ऐसे जगह है, कई ऐसे आपके कास्ट हैं, रिलीजन है जिसमें आपका नॉट रियल सिस्टर, जो आस पड़ोस के होते हैं आपके कजन्स वगैरह ये सब चीज, तो उनसे सिस्टर कर लेते हैं, तो उनसे शादी कर लेते हैं, सॉरी। तो गॉड जूस ने भी ऐसे उनको कजन वगैरह लगती होंगी, तो उनसे शादी कर ली, तो पहले सिस्टर थी, फिर उसके बाद वो वाइफ बन गई, तो ये रिलेशन था इनका, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हेरेका गेम स्टार्ट हुआ आपका 6th सेंचुरी के अंदर, और उस टाइम पे सिर्फ एक ही इवेंट होता था बेसिकली, फुट रेस, जिसको हम लोग स्टेट रेस भी कहते हैं, और 192 मीटर का होता था ये, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और हिपोपोडेमिया, बेसिकली आपका 10 वुमेन का ग्रुप होता था जो ओलंपिक गेम्स कंडक्ट करवाते थे। और एक टर्म है आपका हिलानोडेकिया, जो बेसिकली 10 जजेस होते थे उसके अंदर, जो पूरे के पूरे इवेंट्स के अंदर गेम्स को देखते थे और उसको बेसिकली जज करते थे। तो ये था आपका एनिशिएंट वुमेन गेम्स के बारे में, जिसको हम लोग हेरेका गेम्स भी कहते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं। सबसे पहले जो आपका पीरियड था, एथेनियन पीरियड, फिर उसके बाद आपका अर्ली एथेनियन पीरियड, लेटर एथेनियन पीरियड, रोमन पीरियड, सारे पीरियड्स को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पसंद आया, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, और अपना फीडबैक जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं चीज़ों को ग्रो कर सकता हूँ, डेवलप कर सकता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग हमारे साथ फिजिकल एजुकेशन किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप लोग हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।